लॉकडाउन की वजह से बेरोजगार हुए मजदूरों का पलायन लगातार जारी है। महाराष्ट्र के मुंबई से लाखों मजदूर अब अपने गांव जाने को निकल चुके हैं। इन मजदूरों को अब ट्रेन, बस या कोई और वाहनों का साधन नहीं दिखाई दे रहा है, इसलिए मजबूरन ये मजदूर अब पैदल ही अपने गांव जाने को रास्ते से निकल चुके हैं और ये मजदूर लगातार अपने गांव जाने के लिए मुंबई में सड़कों के रास्ते से निकल चुके हैं। आप देख सकते हैं इस तरीके से लाखों मजदूर अब पैदल ही जाने के लिए निकल चुके हैं, क्योंकि आने वाले दिनों में बरसात का मौसम शुरू होने वाला है और इन मज़दूरों का कहना है कि अभी से हम बेरोज़गार हो चुके हैं तो बरसात में हमारी हालत और भी खस्ता होने वाली है और यही वजह है कि ये मज़दूर अब पैदल ही जाने को मजबूर हैं। ऐसे में इन मज़दूरों को कोई रास्ता दिखाई नहीं दे रहा है, इसलिए मीरा भाईंदर शहर के कांग्रेस पार्टी ने इन मज़दूरों को सहायता के लिए शहर में कई जगहों पर सहायता केंद्र खोले हैं। जो मज़दूर ट्रेनों से अपने गांव जाना चाहते हैं या बसों से जाना चाहते हैं, जिन्हें जानकारी नहीं है कि वो किस तरह अपने गांव जाए, तो इन मज़दूरों के लिए इन सहायता केंद्रों में सहायता की जा रही है और उन्हें मार्गदर्शन किया जा रहा है कि वो किस तरह अपने गांव जा सकते हैं, उन्हें किन किन कागज़ों को जमा करवाना होगा। तो इन सहायता केंद्रों में जो मज़दूर गांव जाना चाहते हैं उन्हें सही मार्गदर्शन किया जा रहा है और उन्हें जानकारी दी जा रही है कि उन्हें किस तरह अपने गांव जाने में सहूलत होगी। इसी तरह मीरा भाईंदर शहर के कांग्रेस कमेटी ने एक हेल्पलाइन नंबर भी शुरू किया है। उस हेल्पलाइन नंबर के माध्यम से उन्हें जानकारी दी जा रही है कि उन्हें किस तरह गांव जाने में आसानी होगी, किस तरह वो जा सकते हैं, क्या क्या उन्हें डॉक्यूमेंट जमा करने होंगे, इस सारी जानकारी उन्हें हेल्पलाइन नंबर के माध्यम से दी जा रही है। साथ ही जो मज़दूर पैदल जा रहे हैं सड़कों के रास्ते से, सड़कों से, उन मज़दूरों को इन एक राहत शिविर भी लगाया गया है काशीमीरा नाके पर, हाईवे पर, जहाँ पर इन मज़दूरों को जो ज़रूरी चीज़ें हैं जैसे बिस्कुट है, पानी की बोतल है और ORS है, गर्मी के दिनों में जो डिहाइड्रेशन से बचने के लिए ORS के पैकेट भी दिए जा रहे हैं और खाने की कुछ चीज़ें दी जा रही हैं, धूप से बचने के लिए टोपियाँ दी जा रही है। तो इस तरह से इस राहत शिविर में कांग्रेस पार्टी की ओर से इन मज़दूरों को जो भी ज़रूरी चीज़ें हैं वो ज़रूरी चीज़ें मुहैया कराई जा रही हैं। तो जब से ये मज़दूर अपने गाँवों को निकल चुके हैं, लगातार इन मज़दूरों को सहायता दी जा रही है। महाराष्ट्र प्रदेश कांग्रेस कमेटी के कार्याध्यक्ष मुजफ्फर हुसैन इन राहत कार्यों पर खुद निगरानी रखे हुए हैं। वो खुद इन राहत शिविर में जाकर हर चीज़ पर वो देखरेख करते हैं, हर चीज़ में वो देखते हैं कि किस तरह से इन मज़दूरों को राहत पहुंचाई जा रही है। तो इन सभी राहत कार्यों के बारे में हमने मुजफ्फर हुसैन से विस्तार से जानना चाहा, तो आइए सुनते हैं क्या कहा उन्होंने इस बारे में। माइग्रेंट लेबर्स के लिए ये एक कांग्रेस रिलीफ सेंटर यहाँ पे शुरू किया गया है। अभी तक के इसको 120 घंटे हो चुके हैं और इन 120 घंटों में 42,000 पैदल चल के जाने वाले, यहाँ से 25-50 किलोमीटर दूर जा कर के किसी ट्रक टेम्पो में बैठ कर के अपने गांव तक उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, छत्तीसगढ़, बंगाल, झारखंड की तरफ जाने वाले हज़ारों मज़दूरों को इस काउंटर के ज़रिए थोड़ी सी राहत पहुंचाने की कोशिश की गई। इसके अलावा हमने एक हेल्पलाइन नंबर एस्टेब्लिश किया जो 24 घंटा लोगों को मालूमात देता है, मार्गदर्शन करता है। पूरे हिंदुस्तान भर से सिर्फ 5 दिनों में 20,000 से ज़्यादा फ़ोन कॉल्स वहाँ पर आए और उन कॉल्स के अंदर सिर्फ महाराष्ट्र के नहीं तो ये तमाम राज्यों के लोगों के फ़ोन कॉल्स आए। किसी का भाई फंसा है, किसी की बहन फंसा है, कोई खुद फंसे हुए हैं। हर राज्य के अंदर कहाँ पे प्रशासन के पास जाना चाहिए, कहाँ से फॉर्म भरना चाहिए, कहाँ से ट्रेन छूटेगी, कहाँ से बस छूटेगी, किस तरह से कहाँ जा सकते हैं, ये मार्गदर्शन इस हेल्पलाइन नंबर से किया गया है। मीरा भाईंदर में अकेले 6,500 से ज़्यादा
मज़दूरों के फॉर्म्स भरवा करके पुलिस प्रशासन और जिलाधिकारी प्रशासन को दिया गया है। राजस्थान की 2 ट्रेन आज तक के छोड़ दी जा चुकी है। उत्तर प्रदेश और बिहार की जो ट्रेनें हैं वहाँ की सरकार की जैसे ही मान्यता प्राप्त होती है, जिसमें थोड़ा लेट सवेर हो रहा है, जैसे ही मान्यता प्राप्त होती है प्रशासन जिन लोगों के फॉर्म हैं, नाम है, उनको इन्फॉर्म करके उनको भी गाड़ियों से भेजने की व्यवस्था कर रहे हैं। दिहाड़ी मज़दूरों की हालत बहुत ही खस्ता है, बहुत ही बुरी है और हिंदुस्तान का ये एक इतिहास बन के रह जाएगा जिसे ये हिंदुस्तान कभी भूलेगा नहीं। 1947 के बाद से सब में बड़ा माइग्रेशन और बहुत ही कठिनाई वाली परिस्थिति का माइग्रेशन आज ये देश देख रहा है। तो देखा आपने इस तरीके से जो मज़दूर अपने गांव जाने के लिए निकल चुके हैं, कुछ मज़दूर पैदल जा रहे हैं तो कुछ मज़दूर रेल से या बस से जाना चाहते हैं। इन मज़दूरों को हर तरह की सहायता कांग्रेस पार्टी की ओर से की जा रही है और उन्होंने आह्वान किया है कि किसी को भी कोई भी जानकारी चाहिए या किसी प्रकार की कोई मदद चाहिए तो वो कांग्रेस पदाधिकारियों से या फिर कांग्रेस के सहायता केंद्रों से संपर्क करें ताकि उन्हें ज़रूरी जानकारी दी जाए या फिर उन्हें गांव जाने के लिए जो भी सहायता लगे उन्हें वो सहायता दी जाए। तो इसी तरह हम भी लगातार ये कोशिश करते आ रहे हैं कि इन मज़दूरों तक सही जानकारी पहुंचाई जाए ताकि इन्हें गांव जाने में आसानी हो और उन्हें कुछ हद तक राहत मिल सके। तो आप देखते रहिए हमारा न्यूज़ चैनल लोकहित न्यूज़ और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।